हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ममता गुप्ता। ज्ञानरिति क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने है हमारा सेकंड ग्रेड आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का जो ऑप्शनल पेपर होगा संस्कृत। जिसने सेकंड ग्रेड में ऑप्शनल पेपर संस्कृत लिया है उसके लिए ये सिलेबस लगा हुआ है। इस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करवा रही हूँ कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं आपके पेपर में, ठीक है। और मैं जो संस्कृत का पेपर आपको कवर करवाऊंगी, जितना भी करवाऊंगी, उसमें से आपका 100% पेपर कवर हो जाएगा। अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर उसमें से नहीं जाएगा, जितना भी मैं करवाऊंगी उसी में से आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। क्योंकि ज्ञानरिति क्लासेस आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है, और उस टेस्ट सीरीज के साथ ही आप पूरा पेपर कवर कर लोगे। मेरी एक एक क्लास को आपको देखना है, ठीक है, और एक एक टेस्ट को आपको देना है, ठीक है। तो देखिए, आपका आरपीएससी ने जो सेकंड ग्रेड के संस्कृत का जो सिलेबस लगा रखा है आपके सामने है। पहला पॉइंट आपका लगा रखा है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण से संबंधित आपके जो पेपर में प्रश्न आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8 से 9 प्रश्न। कितने प्रश्न आ रहे हैं? 8 से 9 प्रश्न आपके संज्ञा प्रकरण के आ रहे हैं। वहीं पर संधियां जो है, संधियों में देखिए अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियां लगी हुई हैं। और तीनों संधियों से संबंधित आपके कितने प्रश्न पेपर में आ रहे हैं? 15 प्रश्न। 15 प्रश्न आपके संधियों से आ रहे हैं। वहीं संज्ञा प्रकरण से आपके 8 से 9 प्रश्न आ रहे हैं। सोचिए कितना आसान पेपर है आपका। संज्ञा प्रकरण बहुत बहुत आसान, जिसमें से चाहे जितने मर्जी प्रश्न आ जाए हमारे सारे सही होंगे। संधियां सबसे आसान जो है टॉपिक है, जिसमें से 15 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं आपके लिए, ठीक है। संधियों में से आपके कितने प्रश्न आ रहे हैं? 15 प्रश्न। वहीं समास में देखिए आपके क्या लगा रखा है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, इन सब का सामान्य परिचय दे रखा है और इनका समास का नाम और समासी विग्रह। इससे संबंधित आपके 7 से 8 प्रश्न पेपर में आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 7 से 8 प्रश्न। देखिए आपके लिए किस तरीके से इन्होंने बांट रखा है कि आप पूरा पेपर बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर प्रत्यय लगा रखे हैं। प्रत्यय में है हमारे क्षत्रि, शानच, तुमुन, तव्यत, अनियर, नवुल, त्रिच, यत, ण्यत, क्यप, त्वा, ल्यप, ल्युट, घै, मतुप, तल, तरप, तमप, त और तवतु प्रत्यय। ये प्रत्यय आपके सिलेबस में लगा रखे हैं और इसमें से आपके आते हैं 10 से 11 प्रश्न। कितने प्रश्न आएंगे पेपर में? 10 से 11 प्रश्न आपके इससे संबंधित आएंगे। मैं आपको जो जो टॉपिक आपको करवाती जाऊंगी ना, उसके बाद आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जितने भी पेपर हुए हैं संस्कृत के, आप करके सॉल्व देख लीजिएगा क्या आपका पुराने पेपर सॉल्व होते हैं या नहीं। चाहे पुराने से पुराना कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिएगा। मेरे से पहले उस टॉपिक को पढ़ना और उसके बाद उस क्वेश्चन पेपर को उठाना, फिर बताना आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा उससे, ठीक है। फिर है हमारे शब्द रूप। राम, हरि, पति, गुरु, पितृ, भूभृत, गच्छत, राजन, रमा, पति, नदी, धेनु, वधु, फल, वारी, मधु, अस्मद, युष्मत, तत् और इदम, ये सर्वनाम शब्द। इनका ये जो शब्द रूप है, शब्द रूपों से संबंधित आपके 9 प्रश्न पेपर में आ रहे हैं। कितने प्रश्न आ रहे हैं? 9 प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं। तो ये शब्द रूप है, बहुत बहुत आसान है। एक बार आपको याद हो गए ना, तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न, जितने भी शब्द रूप होंगे सारे याद हो जाएंगे आपको। वो तरीका मैं आपको बताऊंगी जब हमारी शब्द रूपों की क्लास होगी। उसमें आपको एक शब्द रूप से बाकी के सारे शब्द रूप कैसे याद होते हैं, वो तरीका मैं आपको अपनी क्लास में बताऊंगी, ठीक है। अब है हमारे धातु रूप। धातु रूप के ये देखिए आपके लिए कितना आसान कर रखा है इन्होंने। सिर्फ 5 लकार, पंच लकारेशु, सिर्फ 5 लकारों में पूछ रहे हैं। नहीं तो आपके धातुओं के 10 लकार होते हैं, सिर्फ 5 लकार, वो भी बहुत आसान। लट, लिट, लोट, लंग और विधिवत, जो हम पढ़ते आए हैं हमेशा, उन लकारों को पूछा हुआ है।
तो धातु रूप से संबंधित आपके भी कितने प्रश्न आते हैं? 9 प्रश्न। ठीक है, वहीं फिर हमारे अव्यय लगे रहे हैं। अव्यय में आपको एक लाइन आ जाएगी और उसमें एक बीच में आपको रिक्त स्थान दे दिया जाएगा, उसमें आपको अर्थ करके उस अव्यय को फिट करना है, उसमें लगाना है आपको। तो वो जो है वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से अभ्यास करवा दूंगी कि आपको लाइन को पढ़ते ही अव्यय को आपको लगाना आ जाएगा। ठीक है, और अव्यय जो है उससे हमारे 3 से 4 प्रश्न आते हैं। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हमें बूंद बूंद से ही घड़ा भरना है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सिलेक्शन कौन रोक सकता है ना? तो हमें 3 से 4 प्रश्न हमारे अव्यय से संबंधित आते हैं, वही उपसर्ग में से भी हमारे 3 से 4 प्रश्न आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा उपयुक्त पाठ्यक्रम पर आधारित वाक्य शुद्धि और संस्कृत में अनुवाद। वाक्य शुद्धि और संस्कृत में जो अनुवाद है, इससे आपके 3 से 4 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। वाक्य शुद्धि और संस्कृत अनुवाद को मिलाकर के ही 3 से 4 प्रश्न आते हैं पेपर में। ये भी आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे, हम इसका बार बार अभ्यास करेंगे। मैं आपको संस्कृत में अनुवाद बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास सिलेबस में दे रखा है कारक प्रकरण। ये सूत्र लगा रखे हैं कारक के। इन कारकों में से आपके कितने प्रश्न आ रहे हैं पेपर में? कितने आ रहे हैं? 14 प्रश्न। 14 प्रश्न। कितने प्रश्न आ रहे हैं? 14 प्रश्न। एक एक सूत्र को हम इतनी ईमानदारी से पढ़ेंगे कि आपका एक भी प्रश्न कारक से गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर है हमारे छंद। जो छंद वाला टॉपिक है उसमें से आपके 7 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न पेपर में आ रहे हैं? 6 या 7 प्रश्न आपके पेपर में छंदों से संबंधित आ रहे हैं। फिर वही है अलंकार। अलंकार के लक्षण और उदाहरण, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं आपके 5 से 6 प्रश्न। कितने प्रश्न? 5 से 6 प्रश्न आपको पेपर में आएंगे। मैं अलंकारों के उदाहरण और लक्षण आपको इतने बढ़िया तरीके से समझा दूंगी। ठीक है, फिर हमारे पास नीचे दे रखा है वेद से संबंधित टॉपिक। ठीक है, भारतीय संस्कृति और वेद से संबंधित, इसमें से आपके 16 प्रश्न कवर होंगे। इतने से टॉपिक में से 16 प्रश्न, और जबकि बहुत आसान आसान सूक्त लगा रखे हैं। इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, अग्नि, संज्ञान और विश्वदेवा सूक्त, बहुत आसान सूक्त लगा रखे हैं आपके। ठीक है, फिर नीचे हमारा देखिए संस्कृत साहित्य दे रखा है। ये सारा संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य जो है इसमें से भी आपको कितने प्रश्न आएंगे? 16 प्रश्न, 16 या 17 प्रश्न इस पूरे साहित्य में से आएंगे आपको। तो वो भी आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जितना मैं करवाऊं सिर्फ उतना कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज आपके लिए बनेगी, उस टेस्ट सीरीज में से ही आपका कवर हो जाएगा पेपर, देखना आप। ठीक है, फिर हमारे सिलेबस में दे रखा है शिक्षण विधियां। ये दे रखी हैं शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों से आपके 20 प्रश्न फिक्स आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 20 प्रश्न आपके फिक्स होते हैं जो शिक्षण विधियों से आते हैं। मैं शिक्षण विधियों को आपको एक एक पॉइंट का बड़े अच्छे से विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाऊंगी। ठीक है, तो हमारा संस्कृत का जो पेपर है वो 300 नंबर का होगा। क्वेश्चन जो होंगे वो कितने होंगे? 150 क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ इसके लिए आपको क्या करना होगा? ज्ञान रीति के ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसमें हमारे डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारी ज्ञान रीति की ऐप को डाउनलोड कीजिए और संस्कृत के कोर्स को एनरोल कीजिए। थैंक यू।